बदायूं में शनिवार को बदायूं शहर के कांग्रेस के प्रत्याशी माधवी साहू ने लाभ लश्कर के साथ अपना नामांकन कराया। जिला शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओकार सिंह, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व फाती मियां के संयुक्त नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन नामांकन कराने से पूर्व कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में शहर की महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओकार सिंह ने कहा, बदायूं शहर की कांग्रेस की प्रत्याशी माधवी साहू को चुनाव में प्रत्याशी बनाया। पहले भी निर्दलीय प्रत्याशी रही थी, तब भी निर्दलीय होने के बावजूद भी आपको हर समाज का वोट मिला। उन्होंने कहा, सड़कों पर घूम रहे आवारा सांड लोगों की जान को खतरा बने हुए हैं। पार्किंग की शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। का पिछला कार्यकाल रहा। भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन रही। किस तरीके से छुट्टा पशु स्टैंड पर, बाज़ारों में, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर आप शहर में, मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 6 सड़कें से घुसेगा तो वो अपनी कार से निकल नहीं सकता। इतना अतिक्रमण यहाँ पर लोगों ने कर रखा। भाईचारे का प्रतीक कहे जाने वाला ईद का पावन त्यौहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जनपद बहराइच में भी आज इस ईद के त्यौहार पर नवाजियों ने देश, प्रदेश एवं जनपद में अमन चैन को लेकर दुआएं मांगी। नमाज अदा करने के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी और लोगों की खुशहाली के लिए दुआएं की। इस दौरान जनपद के सभी मस्जिदों पर नवाजियों के लिए भारी सुरक्षा का इंतजामात भी पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि ईद का त्यौहार बेहद खुशहाली का त्यौहार है। ऐसे में लोगों को शांति प्रिय एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाना चाहिए। का जो महीना ईद, ये आज का दिन आता है, एक महीने के संयम और धैर्य के बाद लोग अपनी इबादत करते हैं और उसके बाद ये दिन आता है। तो सभी लोगों से मेरे आज के इस दिवस पर अपील है कि अपने राष्ट्र के कार्य के लिए लगे, अपने मानवता के लिए काम करें, जो दीन है उनकी सेवा करें, जो किसी प्रकार से जिन पर आर्थिक अभाव है उनके लिए ज़कात निकाल कर उनको बांटें। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जनपद बहराइच में जो शासन प्रशासन के निर्देश शांति समिति में दिए गए थे, उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ईद की नमाज संपन्न हुई। मेरी जनपद बहराइच के सभी नागरिकों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और सभी से अपील करूंगा कि अपने राष्ट्र के विकास के लिए अपना योगदान अवश्य दें। क्या संदेश देना चाहेंगे बहराइच जिले में? मैं अपनी पूरी बहराइच की प्यारी जनता को सबसे पहले तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके रोजगार में, इनके जीवन में और इनके शिक्षा के क्षेत्र में या आर्थिक जगत के क्षेत्र में इनका दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होती रहे और इसी तरह से खुशहाल रहें और पूरे बहराइच में भाईचारा कायम रहे। त्योहार के मद्देनजर तमाम जो है जिम्मेदारियां आप लोगों पर आए थे, तो किस तरह से इस चीज को देखते हैं? अब त्योहार सभी का होता है, पूरे समाज का होता है। उसमें समाज के लोगों को, जो मुअज्जिज लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको साथ लेकर के पुलिस प्रशासन कोशिशें करता है कि हर मुश्किलों से हम लोग जो है लड़ सकें और जितनी भी परेशानियां उसको दूर कर सकें। साथ ही साथ एक खुशनुमा माहौल बनाए जिससे वो लोग प्यार से और अच्छे से अपने त्यौहार को मना सकें। बहराइच वासियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे ईद के मौके पर? बिल्कुल, मैं यही लोगों से प्रे करना चाहता हूँ या लोगों से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रखें। साथ ही साथ अपने रोजगार के, अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें। बहराइच में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ द्वारा परशुराम जयंती के अवसर पर परशुराम चौक पर पूजन अर्चन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए और भगवान परशुराम का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया।
राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने बताया कि संगठन द्वारा हर वर्ष परशुराम जयंती के दिन ये कार्यक्रम किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान परशुराम ने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया था, उसी तरह ब्राह्मण समाज भी लगातार देश की बुराइयों से लड़ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्राह्मणों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भगवान परशुराम जी जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग यहाँ हर प्रतिवर्ष भंडारा का कार्यक्रम करते हैं और उनकी आरती का कार्यक्रम होता है। समाज के लोगों को जो तमाम लोग तक सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं, उनको जागृत करने का भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारा ये संदेश, ये कार्यक्रम और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हर व्यक्ति तक पहुँचे। और भगवान परशुराम जी ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ करके उन्होंने एक स्थापना की थी, हम लोगों का भी प्रयास है कि ब्राह्मण इस समाज में हमेशा जो है समाज के बारे में, समाज के हित के बारे में सोचता रहता है। तो हम लोगों को भी, ब्राह्मण को भी जागृत करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते हैं। जनपद बहराइच के व्यस्तम इलाके पीपल चौराहे के पास होटल योर्स के ऊपरी हिस्से में आज सुबह अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई हिस्सों की चपेट में ले लिया। सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस व्यस्तम इलाके में आग लगने की वजह से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल था, लेकिन दमकल की टीम ने आग पर काबू पाकर बड़ा हादसा होने से बचा लिया। दमकल अधिकारी गैना लाल ने बताया कि 15 लोगों की टीम आग पर काबू पाने में कामयाब रही। इस घटना में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आपका मैं प्रभारी माल सर्विस बहराइच बेनालाल। जैसे आग लगने की सूचना मिली तब तक यहाँ जो आग लगी थी काफ़ी देर का ये बढ़ गया था। मुझे थोड़ा कंट्रोल करने, जैसे सूचना मिली तैसे मैं आया और देख करके थोड़ा सा कंट्रोल करने में टाइम लगा। कितनी गाड़ियाँ लगी थी? मेरी 3 गाड़ियाँ लगी थी, जो मौके पर आकर के पूर्ण रूप से बुझाया गया अधिकारियों के साथ लेकर के। बाद इनको जो है हिदायत दिया गया कि आप आग कहीं और न बढ़े, एहतियात तौर पर। जनपद बलरामपुर के हरैया सतघरवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चौधरीडीह में ईद पर्व के अवसर पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन की अध्यक्षता पंडित बुद्धिसागर मणि त्रिपाठी ने किया। अध्यक्षता कर रहे पंडित बुद्धिसागर मणि त्रिपाठी ने कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, अक्षय तृतीया तथा प्रेम का त्यौहार है। ऐसा संयोग कभी कभार ही बनता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर राजवीर सिंह के कार्यक्रम की सराहना किया, साथ ही उपस्थित लोगों के बच्चों को शिक्षा देने पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर राजवीर ने मुस्लिम रोजेदारों को उपहार स्वरूप मिठाई आदि वितरित कर ईद की शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद दी और कहा कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हमने तराई क्षेत्र में क्रिकेट एकेडमी खोला है। हमारा प्रयास है कि इस पिछड़े क्षेत्र के बच्चे विभिन्न खेलों में प्रतिष्ठित होकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। ईद मिलन समारोह को दारा सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस पिछड़े क्षेत्र में क्रिकेट एकेडमी खुल जाने से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लोग शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। जब सभी लोग स्वस्थ और शिक्षित होंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि चौधरी डी अब्दुल लतीफ, राजन सिंह, नसरुल्लाह खान, शौकत अली आदि लोग मौजूद रहे। विकास करना चाहता हूँ। मैं बार बार जब से मैं यहाँ हूँ, जब से इस स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, दारा भैया हमेशा मुझे पॉजिटिव चीज़ों पे, गुरुजी से जब से संबंध हुआ तो मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ इस समाज में कैसे व्यवस्थित बनाया जाए। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये मैं निर्माण कर रहा हूँ यहाँ के भविष्य का निर्माण करने के लिए, कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। मैं ऑन माइक बोल रहा हूँ, अगर किसी भी परिवार की समस्याएं हैं शिक्षा को लेके
तो कम से कम एक परिवार का एक बच्चा शिक्षित रहे, और उस उद्देश्य से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे सबका, समाज का और अपने बड़े लोगों का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि हर वक्त मुझे पॉजिटिव और सुझाव मिलता रह रहा है। और आपके माध्यम से, मैं नेशन टीवी के माध्यम से, अमर उजाला के आप बैठे हैं, तो मैं उसके माध्यम से ये सूचना पूरे क्षेत्र में देना चाहता हूँ कि चौधरी में स्पोर्ट्स स्टेडियम स्कूल का निर्माण हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार आके हमसे मिले। मैं अपने से बेहतर देना चाहता हूँ कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हूँ और बहुत एक लेवल तक अनुशासन, अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो फिर शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। सबसे ज़रूरी अनुशासन। तो अनुशासन तब आता है जब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी बच्चा अगर शिक्षित अगर है तो अगर फिट नहीं है तो फिर उसका काम नहीं है। तो पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, फिर विकास। प्रदेश में सबसे कम शिक्षा दर है बलरामपुर जनपद का, उसमें से फिर हरिया सदगरा ब्लॉक का जी, जो जहाँ पे आपने स्टेडियम संचालित किया है। जी जी जी। और लगभग सभी जात धर्म के लोग पढ़ते हैं। जी, गुरुजी बैठे हैं, दारा भैया बैठे हैं, राजन भैया बैठे हैं और उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित बैठे हैं। ईद जो है प्रेम का एक संकल्प लेके लोगों के बीच में चलने के लिए मैं यहाँ चौधरी ग्राम विकास में रहता हूँ। और मेरा स्टेडियम नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का स्टेडियम है, ये पूरे राज्य का स्टेडियम है। मैं उस संकल्प से ये स्टेडियम बना रहा हूँ। मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि ये मेरा स्टेडियम है। ईद के दिन यहाँ जितने भी भाई हैं उनको इस्लाम में जो बताया जाता है, प्रेम, संबंध, इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति जो है लोगों के बीच में जागृत करने के लिए आज मैं यहाँ पे चौधरी ग्राम सभा के अंदर जितने भी मोहम्मदन भाई थे सबके परिवार में मैं अपने तरफ से थोड़ा बहुत ही कुछ उपहार दिया हूँ। और जो ये निर्माण मैं कर रहा हूँ स्टेडियम का, उसके तहत मैं यहाँ के सभी जो आज यहाँ उपस्थित है, जो हम इस्लाम को मानने वाले भाइयों को विशेषकर हमने इनवाइट किया था, तो उनके बच्चों का भविष्य क्या है, उनके बच्चों की शिक्षा क्या है, यहाँ उनका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, शिक्षित है, वो ज्ञान है कि नहीं है, उसको विकसित करने के लिए मेरी पहली पहल थी, जिसको मैं आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ। और ईद के शुभ अवसर पे मैं सबको अपने दिल से बधाई देना चाहता हूँ। प्रेम से रहें, भाईचारे में रहें, असंगत भाव में कभी भी खड़े ना हो एक दूसरे के विपक्ष में। बहुत सारी उड़िलना आती है लोगों के मन में, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत पीड़ित भी होते हैं लोग, सही होते हुए भी बहुत पीड़ित होते हैं। और वो कैसे होगा, जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो हर वक्त पे ललकारी जाती है, और शिक्षा है तो समाज का विकास है। और स्पोर्ट्स के तहत जो हाँ स्टेडियम में मैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल रहने के लिए अपने देश का नाम रोशन करता है, जिले का नाम रोशन करता है। तो आज पहली पहल इस ग्राउंड पे चौधरी ग्राम सभा में हो रहा है, तो हमारे लिए और सबके लिए बहुत गौरव की बात होगी। भाईचारा और प्रेम भाव के साथ रहने की सीख उनको मिलेगी। वरना अगर पढ़े लिखे नहीं है तो लोग कहते हैं ना, दोनों आंखें होते हुए भी आदमी अंधे के बराबर है अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो। पैसे तो भोजन करके लिए सभी लोग कमा लेते हैं। देखता हूँ कि आपके यहाँ जितने लोग हैं सब साइकिल से जाते हैं, कबाड़ा खरीदते हैं, लाते हैं, बेचते हैं। तो इसके लिए आपको ये संकल्प लेना है। और सुविधाएं तो ये देने जा रहे हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं है। आप हर घर से एक एक बच्चे अपने स्कूल में पढ़ने के लिए इनके भेजिए और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, जिससे राजवीर का भी नाम हो जाए। और ये हम कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि वाकई में कोई था, प्रभु ने किसी को भेजा था मेरे इलाके में, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके गए। और साथ ही साथ में ये बधाई देना चाहता हूँ आज के दिन कि सब लोग भाईचारे से, प्रेम से, एकता से मिल कर के रहें। और प्रेम की परिभाषा
जहाँ से निकली हुई ये त्योहारें हैं। प्रेम की परिभाषा हमारा होली निकालता है, आपका ईद निकालता है कि हम लोग भाईचारे से रहें, प्रेम से मिल कर के रहें। और बहुत ज़्यादा कुछ न कहकर, क्योंकि आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है और तीन योग आज बन रहे हैं। आज का दिन अक्षय तृतीया इसका नाम है। आज जो भी काम आप शुरू कर दो, जो भी ठान लो, उसको पूरा होना है। अक्षय है, इसका कभी क्षय नहीं होता है। ये इस तरह का त्यौहार है अक्षय तृतीया। और साथ ही साथ में एक चीज़ और आप लोग जानकारी रखो कि अक्षय तृतीया के दिन ही से सतयुग के युग की शुरुआत हुई थी और त्रेता युग की भी शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई थी। ये महत्व अक्षय तृतीया का। और साक्षात विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी ने आज ही के दिन अवतार लिया था इस पृथ्वी पर। तो साथ ही साथ जो कहा कि आज विश्व पृथ्वी दिवस है, इस धरती को कैसे संरक्षित रखा जाए, क्या किया जाए कि हमारी धरती अगर नहीं है तो हम रहेंगे कहाँ पर। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आज तीन नक्षत्र मिल रहे हैं 3 त्योहारों के। तो इस पर सबको बधाई देता हूँ। और आगे चल के ये स्टेडियम आपका जो मिशन है, जो स्कूल का मिशन है, सारी सुविधाएं देने का मिशन है, वो भाई दारा सिंह आपको बहुत सफलता मिले। वाकई में बहुत अच्छी चीज़ आपने सोच करके भाई राजवीर को बुला करके ये जो दिया है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसमें आपको सफलता मिले। और आज अक्षय तृतीया के दिन आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपका मिशन पूरा होते हुए आप लोग भी जगमगाते रहो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं दारा वीरेंद्र सिंह दारा, चौधरी भारत गैस एजेंसी। तो इससे पहले मैं ईंट भट्ठा भी चला चुका हूँ और आज भी सामाजिक तौर पे मैं लोगों से जुड़कर, जब से मैंने अपने जीवन काल में समाज को देखना शुरू किया, तब से भाईचारा को लेकर ही चला। समाज में लोग आज भी मुझे मतलब कभी ये नहीं कर पाए कि हाँ ये इस समाज को लेकर चले, इस समाज को छोड़ दिए। तो सामाजिक जो प्रेम भावना है वो हम आज भी लेकर चलने की सोच को बनाए रखे हैं। उसी सोच के तहत आज हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया था, जिसमें इस ईद उल फितर के दिन ही ये दिखाने के लिए कि नहीं कि हाँ हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसमें हम वाकई दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये सबके लिए है और इस खेल मंच के द्वारा सभी का विकास हो। बस यही कहना चाहूँगा। मुजफ्फरनगर शहर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 9 से सभासद पद के उम्मीदवार मिथिलेश कश्यप धर्मपत्नी बॉबी कश्यप के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन रामलीला टिल्ला रोड पर निषाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट नरेश कश्यप एवं रिटायर्ड दरोगा प्रहलाद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान एडवोकेट नरेश कश्यप ने कहा कि वार्ड नंबर 9 में जल भराव की बड़ी समस्या उत्पन्न रहती है, जिसके चलते क्षेत्र वासियों के अनुरोध पर वार्ड नंबर 9 से श्रीमती मिथिलेश कश्यप को वार्ड की उन्नति एवं वार्ड 9 को विकासशील वार्ड बनाए जाने के उद्देश्य से सभासद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी है। इस दौरान इस शुभ अवसर पर मुख्य रूप से चुनावी कार्यालय उद्घाटन में शामिल रहे हंसराज कश्यप, महावीर कश्यप, सुरेंद्र कश्यप, सागर सैनी आदि सहित क्षेत्रीय गण्यमान्य नागरिक शामिल रहे। बाबूजी, आज जो चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, किस वार्ड से किस प्रत्याशी के लिए उद्घाटन होगा? वार्ड नंबर 9 पर मिथिलेश कश्यप का पर्चा भराया गया है और इस वार्ड में क्योंकि बहुत ही समस्याएं हैं, आज तक यहाँ पर काम नहीं हुआ है और पानी की समस्या पूरे शहर से ज़्यादा इसी वार्ड में बनती है, क्योंकि पूरे शहर का पानी बहकर नीचे निकलता है। और गंदगी का तो यहाँ पर जो है आप ये समझ लो कि जो बरसात के मौसम के बिना भी पूरी गंदगी रहती है और नगर पालिका का किसी भी प्रकार से इधर ध्यान ही नहीं रहता था। तो पब्लिक की डिमांड पर, क्योंकि जो मिथिलेश जी हैं और जो इनके हस्बैंड हैं, इनका जो है पब्लिक में घर घर आना जाना है, सबसे अच्छा संबंध है, उन लोगों की डिमांड पर उन्होंने ये पर्चा भरवाया है। सर्व समाज के लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र को, क्योंकि जब पार्टी से समर्थित जो भी प्रत्याशी आते हैं वो केवल पार्टी की सेवा करने के लिए आते हैं और जनता की सेवा करना भूल जाते हैं, तो इसलिए पूरा समर्थित प्रत्याशी हमारा है और निश्चित रूप से जीत हासिल करके और यहाँ पर विकास का जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। भैया विजुअल बना लेने दो। बहुत बढ़िया भाई। हम जान लग रहे हैं यहाँ पे। बलरामपुर जिले के थाना ललिया अंतर्गत निवासी अहलाद नगर परसिया के आदेश कुमार ने डीएम को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनकी गर्भवती पत्नी गुड़िया देवी का प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, जिसे निजी साधन से स्थानीय संयुक्त चिकित्सालय शिवपुरा ले गए और 17 अप्रैल 2023 को एडमिट कराया। कुछ घंटों बाद गुड़िया देवी ने रात में लगभग 10:45 में एक लड़की को जन्म दिया। सब कुछ ठीक होने के बाद उप अधीक्षक डॉक्टर ज्योति ने बुलाकर कहा कि बाहर अस्पताल ले जाते तो बहुत पैसा लगता, चलो थोड़े में काम हो गया, मुझे 20,000 रुपए दे दो। आदेश कुमार ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, खुशी से कुछ दे दूंगा। उपाधीक्षक ने गुस्साई और 10 मिनट बाद कहा कि यहाँ स्वस्थ नहीं है, बच्चे को बलरामपुर ले जाना पड़ेगा। परिजन अपने निजी साधन से ले जाने के लिए कहा तो डॉक्टर ने मना करते हुए कहा कि एम्बुलेंस से ले जाना पड़ेगा। बलरामपुर एम्बुलेंस ले जाते समय चालक ने 30 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटों लगा दिया। परिजन के कहने पर चालक धमकी देने पर आमादा हो जाते। बलरामपुर पहुंचने से पहले ही नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिजन का आरोप है कि महिला चिकित्सक की लापरवाही के चलते बच्ची की मौत हो गई है। पीड़ित ने डीएम, एसपी, सीएमओ, मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहाँ से हम लोग को रिफर किया। कहाँ रिफर किए? बलरामपुर। अच्छा, कौन रिफर किए थे? ज्योति डॉक्टर। हाँ। चलिए, और ठीक? तो वहाँ से रिफर किए, मैंने गई। हाँ। तो मैं बैठे एम्बुलेंस में। हाँ। तो एम्बुलेंस में जब बैठे तो वहाँ पे ले जाके रास्ते में है 3 घंटा लगा दिया। तब ऑक्सीजन ने बंद कर दिया और बच्चा एक्सपायर हो गया। हाँ। हम लोग कहाँ गए, भाई जल्दी चलो। तो वो कहता था कि मैं क्या करूँ, मेरे गाड़ी में तेल भी नहीं है, तेल डालने लगा। तो मैंने कहा भाई भैया बच्चा ख़त्म हो गया है, या तो गाड़ी लौटा ले चलो। तो उन्हें क्या कहा कि नहीं मैं तो लेकर जाऊंगा, वहाँ पे छोड़ूंगा, तो कि रास्ता में छोड़। हाँ। तो आधे रास्ते में छोड़ दिया? हाँ, आधे रास्ता में। हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचा उसने? चलिए।